किसी ग्रुप के अराउंड हो, आपके दोस्त हैं, आपको लगता है कि आई एम अनडिजर्विंग ऑफ दिस। मजाक, क्योंकि एक बच्चे को इस तरह से मतलब काइंड ऑफ टॉर्चर लोगों को दिखता है कि हाँ भी ये इंसान है सामने और ये सब कुछ यही चला रहा है, चाहे उसके पीछे एक बहुत सिस्टम चल रहा हो। यहाँ पे एकदम से पहुंचना उसका, फिर यहाँ पे आके मतलब और वो पीछे से म्यूजिक लगा देना वैसे, और माँ को रिवर्ब कर देना। वहाँ पे लोग ऐसी बात कर सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो तो भगवान का रूप होते हैं, है ना भी। तो फिर क्यों ना बच्चे बच्चे के साथ भगवान क्यों नहीं पढ़ सकते? वो ऐसी चीज क्यों नहीं कह सकता? इन्होंने ऐसी चीज उल्ट क्यों बोली? सारे मामले में ये जो अभिनव अरोड़ा की तरफ से यूट्यूबर्स पे केस हो रहा है वो किस हद तक सही है? इसकी मां ने ऐसा क्यों बोला कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से? उसमें कितना आपको लगता है सच है या झूठ है? और क्यों आज मैं एक ओपन चैलेंज देने वाला हूं अभिनव अरोड़ा के फादर को, और क्या वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तरुण अरोड़ा? ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पाखंड का भांडाफोड़ भी होगा और सच पूरी दुनिया के सामने भी आ जाएगा। मैंने और कई और यूट्यूबर्स ने अभिनव अरोड़ा पे वीडियोस बनाए और बताया है कि कैसे उसको धर्म की मार्केट में एक प्रोडक्ट बना के बेचा जा रहा है उसके पेरेंट्स के द्वारा, जिसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं तरुण अरोड़ा जो उसके फादर हैं। उसके अराउंड कई आर्गुमेंट्स भी रखे हमने। एक वायरल वीडियो भी दिखाया जहां जगत गुरु रंदम्बाचार्य जी ने उसको डांटा। उस डांट को वो बच्चा कहता है कि वो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद है, मान लिया। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सही कह रहा है। देश, ये 10 साल का बच्चा है, ये देश के बारे में मतलब पहला थॉट इसके माइंड में ये नहीं आना चाहिए ना कि मतलब देश तक तो ये पहुंच ही नहीं सकता ना। इसका पहला थॉट एक वो तो आई गेस वो बहुत साइकोलॉजिकल बात है कि अगर कोई अगर कोई किसी पे कोई पर्सनल अटैक उसको लग रहा है कि हाँ भी कि वो हर्ट हुआ है, तो फिर उसका ये आएगा कि हाँ भी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नॉर्मल इंसान का यही होता है कि उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो फिर ये तो ये तो बहुत ही इंट्रिंसिक था। लेकिन अगर रिपोर्ट में अगर ये बच्चा बोल रहा है कि इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो मे बी तो वो चीज वो देख रहा है, मतलब हाँ। वो तो हम कह सकते हैं वो तो चीज वो देख रहा है सब। और ऊपर से वो ये बात है कि इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, ये तो बात होगी ही ना। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में आप हो, बिजनेस ही कहूंगा मैं तो, चलो कि अगर आप ऐसे बिजनेस में अगर आप एंट्री कर ही लिया है आपने, ठीक है, तो फिर तो आपकी हर एक चीजें ट्रैक होंगी, हर एक चीज के बारे में बोला जाएगा कि हाँ भी। अगर वो छोटी से छोटी सी बात भी हो ना, लोग तो पॉजिटिव चीजों को इतना बोल देते हैं, नेगेटिव को तो क्या ही करेंगे लोग, और क्योंकि लोगों को ये मसाला चाहिए सिंपल। और ये भी कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो ये हो रही हैं, तो एक हाँ, चीज से तो फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। इतना मूर्ख लड़का है वो। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। वो आशीर्वाद है, मान लिया कि उनके डांट में भी कहीं ना कहीं ज्ञान छुपा है, कहीं ना कहीं उनका प्यार छुपा है, वो तो उनका बड़प्पन है। पर आप क्या सीखते हैं इससे तरुण अरोड़ा? ये मेरा सवाल आपसे है। जो लोग भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो लोग भी अब्यूज कर रहे हैं उस छोटे से बच्चे को, उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि ये बच्चा उसका हकदार नहीं है, क्योंकि ये बच्चा बहुत इनोसेंट है, मासूम है। उसका बचपन तो छीन रहे हैं उसके माँ बाप। जो ये बात है, मतलब अगर लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत है, क्योंकि अगर कोई चेहरा सामने है, तो फिर अगर कोई चेहरा सामने है तो वो चीज वो कर रहा है, चाहे वो छोटा भी है चाहे बड़ा भी है, ठीक है, तो फिर लोगों को दिखता है कि हाँ भी ये इंसान है सामने और सब कुछ यही चला रहा है, चाहे उसके पीछे एक बहुत सिस्टम चल रहा हो। जैसे अगर आप सड़क पे भी जाएं, तो फिर अगर आपसे कोई कोई भिखारी है, कोई वो अगर आपसे कह रहा है, पैसे मांग रहा है, ठीक है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ भी कि वो, चलो बाद में हमें ये पता लगा कि हाँ भी कि उसके पीछे बहुत सारे जो गैंग्स हैं वो होती हैं, ठीक है। पर लेकिन उसकी शक्ल जो है वो आपको बता रही है कि हाँ भी कि ये जो पूरी चीज है यही है इंसान। हाँ मतलब अगर केस फाइल करने जाएंगे तो उस एक बंदे की केस फाइल करेंगे। हाँ, अगर आप उसको देख के अपने ओपिनियंस अपने थॉट्स जनरेट करेंगे ना, आप ये नहीं ना करेंगे, वो तो चलो बाद में चीजें हमें पता लगी कि हाँ भी कि पीछे गैंग्स होती है वगैरह होती है। लेकिन अब अगर हमें पता लग चुका है कि अब मैं भी इसके पीछे इसके पेरेंट्स का हाथ है, हम्म। हम्म। तो अब कम से कम लोगों को इसको ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए, हाँ, अब तो बच्चे कदर। को खासकर, हाँ, ताकि अब। बच्चे की
बच्चे के ऊपर गलत वो ना पड़े। हाँ, और उनके पेरेंट्स को भी ये चीज समझना चाहिए कि इससे जैसा ये आप करा रहे हो कि हाँ भी कि अगर छोटी उम्र से आपको इसने ऐसे बिजनेस में अगर आपने डाल दिया, तो अगर आप सोचते हो कि हाँ भी कि चलो कोई बात नहीं, ये इससे मैच्योर ही होगा, तो मैच्योर नहीं हो रहा है ये। आप वो उसकी जो बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसको डेवलप, उसका जो अभी प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है अभी वो बन रहा है, डेवलप हो रहा है। अभी तो अभी तो वो चीजें सीखेगा ना। अगर वो चीजें, अगर वो इन्हीं सारे ट्रोल्स में, जो जो भी लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, उन चीजों में अगर ये फंस गया, तो इसकी फिर मेंटल एबिलिटी है वो भी वैसी डेवलप होगी। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हाँ, उन पर। अभी इसको अपनी मेमोरी पे काम करना है, अभी इसको अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी पे काम करना है, सोशल स्किल्स पे काम करना है। अभी तो कुछ सीखने को छोड़ दे बढ़ेगा। रहा है। और ये कह रहा है कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ये भी इसके पेरेंट्स ने सिखाई है ये भी बात, पेरेंट्स क्योंकि एकदम बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चे को थोड़ा सा भी टोंट मारा जाए तो उसके ऊपर बिल्कुल वो उसको मतलब उसको फर्क पड़ता है उस चीज हर एक, का एकदम। हाँ, फर्क पड़ता हर है एक उसको। चीज का फर्क पड़ता हाँ, अभी तो इसके पास वो ऐसे एक्सपीरियंसेस आए भी नहीं है कि ये कहे कि हाँ भी कि उन उससे जब वो सरपास होगा उस एक्सपीरियंसेस से, तब ये कहे कि हाँ मैंने ऐसी एबिलिटी डेवलप कर ली है कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अभी तो वो चीजें एक्सपीरियंसेस आए भी नहीं है अभी। है। हाँ, ये तो सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। वही बात। जो भी सवाल होने चाहिए, जो भी आर्गुमेंट्स होने चाहिए, जो भी आपका रिएक्शन होना चाहिए, वो उसके पेरेंट्स पे होना चाहिए, जिनके कदमों पे, जिनके नक्शे कदमों पे ये बच्चा वैसा कर रहा है, जिसकी पूरी सोच कहीं ना कहीं ऑल्टर हो गई है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आइडेंटिटी इम्पोजिशन सिंड्रोम से ये बच्चा अब पीड़ित है। और अब जैसा मैंने बोला था कि जगत जैसे गुरु एक रंधन आइडेंटिटी इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, उसमें भी उसका मतलब अगर आप किसी जॉब में हो, ठीक है, और अगर आप किसी ग्रुप के अराउंड हो, आपके दोस्त हैं, आपको लगता है कि आई एम अनडिजर्विंग ऑफ दिस, मैं ये चीजें डिजर्व नहीं करता, ठीक है, और इससे आप एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप में एक जनरेट हो जाता नंबाचार्य जी ने कैसे उसको स्कोल्ड किया। अब उनका ये भी बयान आया है जहां उन्होंने ये बोला है कि मूर्ख है वो बच्चा। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। उसके लिए आप क्या अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा। इतना मूर्ख लड़का है वो, से मुझको बोलने का मैदान नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। और उसके बाद है। भी अभी यहाँ पे लोग ऐसी बात कर सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो तो भगवान का रूप होते हैं, है ना भी। हाँ, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्यों ना बच्चे बच्चे के साथ भगवान क्यों नहीं पढ़ सकते, वो ऐसी चीज क्यों नहीं कह सकता, इन्होंने ऐसी चीज उल्ट क्यों बोली। तेरा क्या ओपिनियन है इस इस चीज पर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मे बी अगर वो बच्चा मतलब जान पूछ कर अगर ज्यादा कह रहा है कि भाई मेरे साथ भगवान खेलते हैं, मेरे साथ पे? भगवान, तो वो एक तरह से मे बी शुद्धता की तरफ जा रहा है, हम्म, कि मतलब भगवान की शुद्धता की तरफ हम्म, एक कदम है उसका। हाँ, एक कदम है उसका। और अगर वो बार बार उस चीज को बोल रहा है तो साफ जाहिर करता है कि वो एक चीज गलत बोली जा रही है या फिर झूठ बोली जा रही है वो चीज। हम्म, तो उस चीज के ऊपर जो गुरु है इनने हम्म, डांटा हो, हम्म। इस चीज के ऊपर डांटो, मेरा तो यही है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप कहते हैं कि भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं और उन्होंने ऐसी चीज कही कि भगवान इसके साथ खेलेंगे, तो मेरा उसमें जो जस्टिफिकेशन है, मेरा जो उसमें थॉट है कि भगवान आपके साथ मेरे हिसाब से तब खेलेंगे जब आप उस पथ पे हो, जब आप उस पथ पे हो, जब आप अपने मूल को जानना शुरू किए, हम्म जब आप सेल्फ अवेयर होना शुरू हुए, हम्म जब आपने अपने बारे में जानना शुरू किया, ठीक है, वो जानना ही समझना है मेरे हिसाब से। वो बिल्कुल उस बिल्कुल। जब आप जान लेते हो, तभी तभी वो एज अ फॉर्म ऑफ आप कह देते हो कि मतलब एज अ सिंबोलिज्म आप कहते हो कि भगवान मेरे साथ है, हाँ, क्योंकि आप में सेल्फ अवेयरनेस आ गई। अब आपको पता है कि मेरे को क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं, क्योंकि आप में सेल्फ अवेयरनेस है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली वही चीजें हैं, हम्म ठीक है। उसको भक्ति मार्ग में थोड़ा अलग तरीके से एज अ सिंबोलिज्म उसको यूज किया जाता है, पर लेकिन बात तो वो है। पर लेकिन लोग इसमें ये कहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ सकता वो, क्यों नहीं भगवान उसके साथ पढ़ सकते, ये है वो जो बहुत ही एक डम बात है उसको। बिल्कुल।
इट इज वेरी एरोगेंस तो इतनी देखी है, वो यूट्यूबर्स पे केस करने चले हैं। उनको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक खेल है? देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। जहाँ तक बात है केस करने की, तो इतना छोटा बच्चा कि जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी उम्र 10 इयर्स है। एक 10 साल के बच्चे की अगर हम बात करते हैं, तो वो सबसे पहले अगर उसको कंप्लेंट करनी भी होगी, तो वो अपने पेरेंट्स के पास करेगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास करेगा। तो या फिर जो उनके रिलेटिव है, मेनली जिनसे वो ज्यादा अपने रिलेशन रखता है, उससे करेगा। हाँ जी। कोर्ट कचहरी या फिर इस हद तक मतलब जाना कि कोर्ट कोर्ट में जाके केस करना, वो इसके अकेले की बस की बात है नहीं। क्योंकि ये तो अगर बच्चा है, अगर वो कोई भी छोटा बच्चा है, वो जो डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली जब उस पे वो बात आएगी, जब उस पे उसको पता है कि हाँ भी उसको ट्रोल किया जा रहा है और बात उस पे आ गई, ठीक है, तो वो सीधा अपनी शेल में जाएगा। हम्म ठीक है, ये जो कि एक ये ह्यूमंस का थ्रू आउट द एवोल्यूशन यही बिहेवियर रहा है। इसी बिहेवियर ने उनको सरवाइव करने में मदद की है हम्म। कि जब उन पे अटैक होता था, वो जाकर अपनी डंजन में यहाँ पे छुप जाते थे। ये चीजें तो बहुत बायोलॉजिकल है, और जितना बच्चा छोटा होता है उतना बायोलॉजिकल होता है। वो तो आगे जाके वो सोशल और स्किल डेवलप जहाँ करता है। तक ये है केस करने की बात है, तो इसके पीछे सीधा सीधा हाथ इसके पेरेंट्स का दिख रहा है, हम्म क्योंकि जब गेम उनके ऊपर जा रहा है, सर के ऊपर से हम्म जब जा रहा है गेम, हम्म, तो ये अगेंस्ट में खेल रहे हैं उसके, हाँ, मतलब एक अपना फेवर लेने के लिए अगेंस्ट में उसे खेल रहे हैं। हम्म। जिससे साफ जाहिर होता है कि ये बच्चा अकेला ये बच्चा अकेला तो है, ऑब्वियसली। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। पहले वो मजाक मजाक में करते थे, तो हमें लगता था वो भी कुछ व्यू ही कमा रहे हैं, कुछ कमा रही हैं, तो हमने ये बिल्कुल लाइटली लिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। Article 19 of Constitution says that every civilian has a right to freedom of expression and speech. और ट्रोलिंग और फैक्चुअल कमेंट्री में बहुत डिफरेंस है। हाँ, कोई ट्रोल कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, बुली कर रहा है तो वो गलत है, पर अगर कोई फैक्चुअल कमेंट्री कर रहा है, वो भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसके आधार पे अपने व्यूज दे रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, तो मार्गदर्शन करना, सच की बात करना और झूठ को एक्सपोज करना भी गलत नहीं है, इनफैक्ट बहुत जरूरी है। और यही हम इस चैनल पे इनफैक्ट ये थ्रू आउट द धर्मों में ये चीजें रही हैं। वही। जो जो वो होती थी, क्या कहते हैं आप, शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ का मतलब ही होता था, होता रहा। वीडियोस के माध्यम से करते हैं। और मैं इसलिए ही ओपन चैलेंज देना चाहता हूं कि जो अभिनव अरोड़ा है, बताएं, जरा प्रूफ करके दिखाएं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करते या उनके पापा ने उनको रटा हुआ तोता नहीं बना दिया। मैं बस 10 सवाल पूछूंगा, मेरे साथ आइए, पॉडकास्ट में जोड़िए, मेरे लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसका 10 सवाल पूछूंगा और 10 सवाल के जवाब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं एक्सपोज कर दूंगा कि अभिनव अरोड़ा एक कठपुतली, एक पपेट है अपने ही बाप का। और अगर जहां तक मेरा इसमें ओपिनियन है कि अब उसके फादर इस सिचुएशन में, जो अब का केस वगैरह का, तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर, तो वो इस पॉडकास्ट में उसे भेजने से गए, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी और पोल पट्टी खुल सकती है। बिल्कुल गेम बिल्कुल बंद हो सकता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोज हो सकते हैं ये। हाँ। और ऊपर से पहले भी मेरे हिसाब से एक्सपोज हो चुके हैं। हमने एक वीडियो देखी थी शायद, जिसमें जिसमें ये पॉडकास्ट कर रहे थे। एक एक लड़की है मतलब एक पॉडकास्ट था, उसके अंदर सेम लाइंस, अगर किसी चीज में ब्लैकआउट, हाँ उसमें ब्लैकआउट भी होगा था हाँ, ये उसमें बिल्कुल ही हैज नो क्लू। तो उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो बिल्कुल ही स्क्रिप्ट के बाहर होता है। हाँ, तो फिर जब उन्होंने वो सवाल पूछा तो ये ब्लैंक होके हंसने लग गए। वो हाँ, वो एकदम उसकी आंखों में दिख रहा था कि हाँ, मतलब इसको बचाएगा वो वेपन है ही नहीं बोल हाँ, और उसमें उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो एक बहुत ही सैडनिंग पार्ट था कि हाँ भी, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बच्चे को इस तरह से, मतलब काइंड ऑफ टॉर्चर मुझे लग रहा है। हाँ, एक तरीके का टॉर्चर है जिसकी अभी कुछ डेवलप ही नहीं हुआ। वो अभी उसकी खेलने की उम्र है, अभी उसकी उसका बचपन से छीना जा रहा है, तो हाँ, ये है।
हाँ, और उसको मतलब रटाया जा रहा है उसको, सिंपल सी। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा चैलेंज हाँ, एक्सेप्ट नहीं है। करिए, देखते हैं कि उनकी नॉलेज और उनका सत्य और उनके श्लोक सही बैठते हैं या गलत। मेरे बस 10 सवाल होंगे, क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? क्रिंज कंटेंट भी बना रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार, थारा भाई जोगिंदर, बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। पर जब आप मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, धर्म की आड़ में कोई कंटेंट परोसते हैं, तो वहां प्रॉब्लम है। नाटक में प्रॉब्लम है, मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम है, क्रिंज कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ ही महीने पहले चिकन खाने के बाद एकाएक बदलाव आ जाना, ये कहां तक पॉसिबल है? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। गणपति विसर्जन पे आंसू बहाना, अटेंशन गेन करना कहां तक सही है? कृपा करो, जल्दी आना प्रभु, माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। एक मरी हुई अगर इसको देखा जाए तो अगर एक बच्चे का हम्म, अगर इस तरह के साथ भी ऐसा अटैचमेंट होता भी है, हम्म, तो मतलब किसी भी तरह से हो जाए कि मतलब ऐसा अटैचमेंट हो जाए कि वो मतलब उसे छोड़ ही नहीं पा रहा। अटैचमेंट तो आपका हर एक किसी भी एक चीज चीज के से साथ हो होता है। सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। अटैचमेंट मेरे हिसाब से एक मतलब भगवान के साथ अटैचमेंट होना, एक बच्चे की बात करता हूँ कि एक भगवान के साथ अटैचमेंट होना और एक एक बॉटल के साथ अटैचमेंट होना, उसकी प्यारी बॉटल, ये देखो मेरी बॉटल है, ये मेरा लंच बॉक्स है, इसमें कोई फर्क नहीं है मेरे को लगता है। और ऊपर से तो पहली तो बात हमें ने ये पहले भी क्लियर कर ली है कि ये तो एक पूरा बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस, काम हाँ। चल रहा है, ठीक है। और इसमें मैं इसमें इसको कोई सेक्रेडिटी का मैं कोई वो खिताब नहीं देना चाहता कि भाई ये बहुत ही डिवाइन चीज है, इसमें भक्ति है, क्योंकि जो अटैचमेंट है वो आपको अपने फोन से भी हो जाती है, वो आपको अपने लैपटॉप, अपने टेक्नोलॉजी से भी हो जाती है, और आपको वही वही जो अटैचमेंट आप भगवान के साथ भी लगा देते हो, वो एक अलग चीज है। वो वो जो अलग चीज है। जो जो वैराग है वो एक अलग चीज है। उसमें आपको अभी तो उसको पता भी नहीं है वैराग और अटैचमेंट के बीच का अंतर ही अभी नहीं तो पता है। पता ही नहीं है उसको। पता नहीं। तो फिर ये कैसे उसको ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक डिविनिटी का वो प्रतीक है जो वो कर रहा है, वो एक डिवाइन चीज है। आई थिंक दिस। गाय को भी कंटेंट के लिए यूज करना कहां तक सही है? तो धर्म के नाम पे प्रचार करना गलत नहीं। जैसे अभी ये टोटली मतलब स्क्रिप्ट सूडो, ये पूरा सूडो लग रहा है भाई। एकदम एकदम नजर आ रहा है, मतलब दूर से ही देखने पे, हाँ। क्योंकि यहाँ पे एकदम से पहुंचना उसका, फिर यहाँ पे आके मतलब और वो पीछे से म्यूजिक लगा देना वैसे, और माँ को रिवर्ब कर देना, रिवर्ब कर देना, ये तो सब एकदम मतलब मार्केट में जैसे हम एक प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, उसका मतलब प्रोडक्ट का जो जीता जागता। आउटर लेयर होती है जो प्रोडक्ट की, जो हम पैकेज, एकदम ट्रोलिंग वाली चीज है। मतलब ट्रोल होना भी चाहिए इस चीज के हाँ। ऊपर, क्योंकि इस पे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये चीज एकदम और ये सीख चल बच्चे के लिए तो, ये चीज तो अभी ऑब्वियसली इसको ट्रॉमेटाइज करेगी, ये चीज करेगी। आगे जाके ये प्रॉब्लम बन सकती है बहुत। और इसका साफ जो श्रेय है वो इसके घर वालों को जाता है। जाता है, बिल्कुल। जितना अब्यूज, जितना जितना इन्वेक्टिव बिहेवियर, जितना ट्रोलिंग ये अभी जो फेस कर रहा है, ठीक है, वो आगे जाके जरूर जरूर इसकी मेंटल एबिलिटीज में फर्क डालेगा। वो बात तो बिल्कुल वो अनडिनाएबल है। हम सब करेंगे विदाउट बुलिंग, विदाउट अब्यूज, विदाउट ट्रोलिंग। 6 महीने में इतना बदलाव कैसे आ सकता है किसी की भी बच्चे की जिंदगी में? और ये ट्रोलिंग नहीं है जिसकी वजह से वो आज पढ़ नहीं पा रहा है। उसके खिलौने कैसे भगवान की मूर्तियों में तब्दील हो गए हैं इतनी जल्दी? चिकन खाने वाला अभिनव कैसे शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने लगा है? इंग्लिश बोलने वाला अभिनव कैसे बस शुद्ध हिंदी में बात करने लगा है? ये बदलाव उस पे फोर्स किया गया है, ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल नहीं है। क्योंकि ऐसे बदलाव एकाएक नहीं आते, ग्रेजुअली आते हैं। साफ दिखता है कि वो अभिनव के जो पेरेंट्स की मार्केटिंग एक्टिंग है वो स्ट्रेटजी दिख जाती है, वो कहीं एक्टिंग दिख जाती है। ओवर एक्टिंग तो दिखी जाती है जो आप कुछ समझ रहे हैं। और कुछ जितना नहीं। और मर्जी एक और एक्टर बात बोलूं, अभिनव अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं कि ट्रोलिंग की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, पर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। उनको यही सवाल अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल, इस चीज की वजह तो पूरा पेरेंट्स को चले जाता है इस चीज का एकदम। और ये बिहेवियर जो मैं समझ रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से, ये आई माइट बी रॉन्ग, बट लेकिन मेरे हिसाब से ये भी चीज इसके घर वालों ने ही बताई होगी। मेरे को जो लगता है कि हाँ बिल्कुल, ट्रोलिंग ये जो आंसर है कि
कि मतलब मीडिया आएगी तो उसके सामने कहना है कि हाँ मेरी बहन भी नहीं जा पा रही है, मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो चीजें ये खुद भी देख रहा होगा कि घर में बातें भी हो रही होंगी, क्या पता इसने उस पे भी कहे। आई माइट बी रॉन्ग, मैंने पहले बता दिया। क्योंकि फिर सारे पॉडकास्ट या फिर जो भी हम इंटरव्यू वगैरह देते हैं, हम्म तो सबसे पहले मतलब क्वेश्चन की लिस्ट तो दी जाती है। मतलब हम्म सारे पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड हैं, सारे मोस्टली नहीं कहूँगा, मोस्टली सारे मोस्टली पॉडकास्ट मोस्टली स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन बोलना है, मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है। हम्म तो इस चीज के ऊपर जो है, उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा न्याय क्यों किया कि वो स्कूल जाने भी लायक नहीं रहे। मैं बताता हूँ एक तरीका है, इनफैक्ट दो तरीके हैं। या तो मेरे पॉडकास्ट में आ जाइए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए और प्रूफ कर दीजिए कि आप अब इंडिया के यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर हैं। तरुण अरोड़ा, अभिनव अरोड़ा अपने बच्चे को मेरे पॉडकास्ट में भेज दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। या सेकंड ऑप्शन है जो कि इजियर ऑप्शन है, पर अभिनव हमेशा एक कहानी के माध्यम तो इसका तो यही कंक्लूजन है कि अभी उसको जो उसके जो घर वाले हैं उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो उनको तो आएगी ही आएगी। पर सबसे बड़ी बात है कि उसके जो बच्चा है, उसने तो अभी बहुत आगे तक जाना है। वो उसको देखना है और उसने देखना है। वैसे ट्रोल होता रहेगा। हम्म और मे भी अगर ये चीज ऐसे सॉल्व नहीं होती और ऐसी हम्म चलती रहती हैं, अगर आप बुलिंग को बुरा मानते हैं तो अभी ये भी एक तरह की बुलिंग ही है। बोलेंगे ही है मतलब। हम्म अगर ये चीज और आगे तक चलती है तो मे भी ये आगे तक इसको परेशान करे। जो कि है बिल्कुल रियल बात है। तो मतलब समझना चाहिए कि मतलब पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम्म अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहा हम्म रियली, हम्म तो बिल्कुल समझना चाहिए इस चीज को, क्योंकि हम्म अभी वो उसके सीखने की उम्र है। हम्म सीखने की कुछ माइंड डेवलप हो रहा है अभी, हाँ, अभी तो डेवलप हो रहा है। ग्रोइंग एज है। क्यों इस चीज के अंदर तो बिल्कुल, हम्म और इस गेम से बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए इसको। हम्म। टाइम लगेगा, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी चीजें, एक्सेप्ट करनी मतलब पड़ेंगी। बाहर आना पड़ेगा चीजों एक से। बार जरूर ट्रोल ज्यादा बढ़ेगा जब एक्सेप्ट करेंगी। हाँ उस ट्रोल का सामना जरूर मैं कह सकता हूँ करना पड़े उनको, लेकिन बेहतर है उनके लिए। और उनको अगर ऐसे अगर है, अभी पेरेंट्स तो है ही ना, मतलब एक नॉर्मल पेरेंट्स तो है ही, तो उनको तो अपने बच्चे का होता ही है। उनको अगर उसका उनके बच्चे हैं तो फिर उसकी वजह से तो वो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही उनको। बाय द टाइम वो चीज अपने आप सोल्व होती हुई चली जाएगी।